आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या युद्ध रुकने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है। बहुत प्राउड हूँ मैं, क्योंकि ये कोई सिखाता नहीं है, और जो सिखाता है बड़ा महंगा सिखाता है। 600 सीट्स बची हैं, एक अपनी सीट बुक करिए। मात्र 500 रुपये का कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो आ जाइए, 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध रुकेगा। देखिए, ज़ेलेंस्की का मानना यह है 3 साल बाद, इनफैक्ट 4 साल बाद, 2022 में ये वॉर शुरू हुआ, और अब जाके 4 साल में तबाही मचाने के बाद, सब कुछ खत्म करने के बाद जो है, व्हाट इज हैपनिंग, दोनों देश जो है वो टेबल पे बैठना चाह रहे हैं। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका की पहली ट्राइलेटरल समिट होगी 23 और 24 जनवरी। और उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की ने एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि देखिए, हम आज अमेरिका से मिलेंगे और अमेरिका कल रशिया से मिलेगा, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। शायद पुतिन सो रहे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे, पुतिन माइट बी स्लीपिंग। इसको कहते हैं द शो ऑफ पावर। क्या है, ठीक है, कोई बड़ी मीटिंग होगी तब बुलाना, अभी तुम लोग जाओ खेल लो। तो नेटो के बारे में पूछा गया कि यूक्रेन तो नेटो में नहीं है। बोला हाँ नहीं है, लेकिन अगर हमको नेटो में ले लेते हैं तो हम रशिया के शिप डुबा देंगे, और अभी अमेरिका की ज़रूरत है, वो पूरी दुनिया को सिक्योरिटी देता है। लल्लो चप्प कर रहे हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप की। तो बात ये है कि ये बैठा है यूक्रेन, है ना, और ये बैठा है रशिया। अब यूक्रेन जो है वो ये कह रहा है कि हमारी मीटिंग है, मतलब देखिए, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अब ये वॉर रुक जाए। पता है ऐसा क्यों? 3 रीज़न है। पहली बात, अब यूक्रेन कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट। उसका बहुत पैसा चला गया है, उसने अपना सब कुछ झोंक दिया है, और उसको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, और हर दिन हो रहा है, हुआ है अभी तक, और हर दिन होता जा रहा है। बदले में आपको क्या मिला? आपको एक ढेला जमीन का नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर पाए वहां पे। दूसरी चीज, अब सपोर्ट मिलना हो गया है बंद, ठीक है ना। सपोर्ट जो है यूक्रेन को नहीं मिलने वाला है, और अब पूरी दुनिया ने यह बोल दिया है कि देखो ठीक है, तुम लड़ रहे हो, लेकिन अब हमसे उम्मीद मत करो कि हम तुमको सपोर्ट देंगे, क्योंकि पहले तुमको सपोर्ट दिया और तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब आप हार रहे हो तो देख लो अपने हिसाब से। जैसे गाजा का पीस प्रोग्राम था, वैसे इन्होंने 20 पीस पॉइंट निकाला है, बट अभी तक वो आए ही नहीं एग्जीक्यूशन में। और तीसरा, रशिया बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। अगर यूक्रेन इस समय नहीं रुकता है ना, तो रशिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगले 1-2 सालों में अगर ये युद्ध चल जाता है तो रशिया कीव तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी, अब देखिए, रशिया पुतिन के पाले में गेंद है, तो पुतिन कह रहे हैं कि भैया हमको तो यही लुहांस्क और डोनेट्स्क का रीजन दे दो, डॉनबास वाला, यही हमको चाहिए। अभी तक रशिया ने वॉर को डिक्लेयर किया ही नहीं, वो तो कह रही है ऑपरेशन है। लेकिन हम सबको पता है कि एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड वॉर चल रही है, और कभी रशिया बैलिस्टिक मिसाइल मार देता है, कभी रशिया ड्रोन्स मार देता है। तो यूक्रेन अब उसके बस की नहीं है ये वॉर। तो ज़ेलेंस्की पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि भैया ये वॉर जो है वो रुकवा दो कुछ भी करके, और नहीं रुकवा रहे हो तो हमको सपोर्ट दो। अब सपोर्ट में आपके मिसाइल्स आएंगे, ठीक है, आपके वेपन्स, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम सब कुछ मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। बट ना ही यूरोप इंटरेस्टेड है, ना ही अमेरिका इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट उनका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो ग्रीनलैंड पे शिफ्ट हो गया है, वो डेनमार्क पे शिफ्ट हो गया है, वो वेनेजुएला पे शिफ्ट हो गया है। तो यूक्रेन लिटरली अकेला पड़ गया है, ठीक है। और जिस तरीके से ट्रंप ज़ेलेंस्की से बिहेव करते हैं हम सब ने देखा ही है। वो कितना छोटा समझते हैं, वो यूरोप को पूरा छोटा समझते हैं, तो ज़ेलेंस्की किस खेत की मूली है। पुतिन की अगर बात करें तो भाई देखो, वो रुकने वाला है नहीं। जब तक वॉर नहीं रुकेगा वो आगे ही बढ़ता जाएगा। अभी जो भी उसके पास 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इनके पास खाली 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो सप्लाई लाइन्स हैं, यूक्रेन ने हमला करने की कोशिश की, नहीं हुआ। ऐसा आरोप लगाया कि पुतिन के रेजिडेंस पे हमला करने की कोशिश की, उसके बाद पुतिन ने बहुत भयानक हमला कर दिया। तो ये सब हो रहा है, बट यहां पे सीधा सीधा पुतिन भारी पड़ रहे हैं ज़ेलेंस्की पे ऊपर, ठीक है। और ये होना ही था। जब वॉर शुरू हुआ था 2-3 हफ्ते की बात थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 1993 भाई 1991 में जब सोवियत टूटा, यूक्रेन अलग हुआ, तो सारे न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास थे। बट रशिया, यूक्रेन उस समय बन रहा था, इन्होंने बेवकूफ़ी क्या कर दी, कुछ पैसे की वजह से
रशिया ने समझाया तो उन्होंने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन अपने रशिया को दे दिए और अपना पूरा प्रोग्राम डिसमेंटल कर दिया। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो आज ये बुली नहीं हो रहे होते। मेन तो नेटो का है ना, अमेरिका के पास जाएंगे। अमेरिका ने कभी नेटो की मेंबरशिप दी नहीं। अमेरिका को पता था कि भाई नेटो की मेंबरशिप देंगे तो हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए ये बरगलाते रहे क्योंकि उनको रशिया को टेक ओवर करना था। और अब चाइना और आ गया इसमें। पुतिन को सपोर्ट है, ईरान का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, नॉर्थ कोरियंस इनके लिए लड़ रहे हैं। क्या कर सकता है यूक्रेन? यूक्रेन के खुद के लोग लड़ रहे हैं, कोई दूसरे देश के नहीं आ रहे। ऐसा नहीं कि अमेरिका जो या यूरोप जो अपने, खैर उनके यहाँ खुद ही बहुत लोगों की कमी है। और रशिया पे भाई वहाँ पे वॉलंटियर लोग करते हैं, नेशनलिज्म बहुत तगड़ा है रशिया में, बहुत भयानक नेशनलिज्म है, यूक्रेन में भी है। और उसके बाद फिर चाइना, नॉर्थ कोरियंस, उनके पास तो कोई काम दाम है नहीं नॉर्थ कोरियंस के पास, जहाँ पैसा दिखेगा वहाँ चल। अभी 1 साल पहले तो ऐसा था ना कि रशिया गए, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, नॉर्थ कोरिया में तो कोई नेट वेट है नहीं, इनको पॉर्न की आदत लग गई नॉर्थ कोरियंस को। तो ये चीज़ है। तो ये मीटिंग हो रही है और इसमें शर्तें क्या रहेंगी? पुतिन कहेंगे कि भाई जहां है स्टेटस को करो, हम जहां तक हैं वो हमारा एरिया है, यानी कि आपका डॉनबास गया आपके हाथ से। ज़ेलेंस्की क्या कहेंगे? आप पीछे हटिए, ठीक है, आप यही तो होगा ना कि जहां पे जो पहले था वही सिचुएशन आप बनाइए, या जिन एरियाज पे आपने कब्जा किया है वो करिए। बार्गेनिंग के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। यहां पे ज़ेलेंस्की के पास बार्गेनिंग के लिए कुछ है ही नहीं। वो किस चीज को लेकर बार्गेनिंग करेंगे? ये बोलेंगे हम ही को रख लो भाई गिरवी, तो पुतिन बोलेगा तुमको ले गिरवी कर, तुमको तुम्हारी तो कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं ज़ेलेंस्की को जो भी हो, उनकी डोमेस्टिक मतलब उनकी जो पोजीशन है वो भी बहुत कमजोर है। इलेक्शंस हुए नहीं यूक्रेन में 4 साल से, और अगर यूक्रेन में इलेक्शन होंगे तो शायद हार भी जाए ज़ेलेंस्की, क्योंकि लोग इतना लंबा नहीं चलाते। यार तो जीत रहे हो, वरना लोग पागल थे, परेशान। अब ऐसा नहीं है कि कीव के एकदम रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो। हमले आउटर साइड पे ही होते हैं, सप्लाई लाइन्स पे ही होते हैं। वो वैसे भी खाली करा दिया जाता है और सायरन बजता, आप सब बंकर में जाते हैं। भारत में तो बंकर सिस्टम है नहीं, बट यूरोप में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप हर जगह है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर हमला हो तो सबसे पहले बंकर में जाओ। तो हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं ज़ेलेंस्की के लिए, क्योंकि उनके पास कोई कुछ बार्गेनिंग नहीं है और बात यहीं पे अटकेगी। और जितना ज़्यादा ज़ेलेंस्की बात अटकाएंगे उतना ही ज़्यादा रशिया ऑफेंसिव पे आएगा। अभी हालांकि सच कोई हमला नहीं हो रहा है, रशिया ने लाइंस होल्ड करके रखी हुई हैं कि जहां पे वो है वहां पे उसने पूरा प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट करके रखा हुआ है। और मीनवाइल बातें होंगी, अब देखते हैं क्या होगा। डर ये भी है कि चलो मान लो हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया, सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया, जहां पे हो आपकी फौजें भी चलो वहीं रहेगी, बट क्या गारंटी कि रशिया फिर आगे नहीं बढ़ेगा? क्रीमिया के बाद वो सीधा डॉनबास पे आया, हो सकता है आगे भी आ जाए। फिनलैंड को धमका चुका है वो ऑलरेडी, पोलैंड को धमका चुका है, और जो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है बेलारूस, वो वैसे ही रशिया का भाई है, छोटा भाई। तो आप कुछ नहीं कर सकते एक तरीके से। बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग का क्या कंक्लूजन होगा, क्या आउटकम होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।